Good morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaira Anwar. Students, this is the revised lecture. In this lecture we will read about the early people. Take out page number 77 and a rough copy with you. Note down the difficult words meaning. Let's start. Take out page number 77. The lesson is 13th number, early people, and unit number 6, the last unit, history and rights. पहले हम history को पढ़ेंगे, फिर last में human rights को पढ़ेंगे. Put your finger on the first paragraph. First paragraph is about the history. History is the study of what happened in the past. तारीख़ क्या है कि जो कुछ माजी में पेश आया हो उसका मुताला करने को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री. लर्निंग हाउ पीपल लिव्ड, ये सीखती हुई कि लोग कैसे रहते थे. हाउ सिटीज़ ग्रू, कैसे शहर बढ़ते गए. एंड हाउ पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल हुए. मूव्ड मीन हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या मुंतकिल होना. हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हु वी आर एंड द वे वी लिव टुडे. ये हमें इस बात में मदद देता है, इस बात को समझने में हमें मदद देता है कि हम कौन हैं और हमारा तरीक़ा रहने का आजकल क्या है, किस तरीक़े से हम रह रहे हैं. स्टडीइंग ग्रेट पीपल, अजीम लोगों का मुतालिया करती हुई. इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और अहम इवेंट्स में वाक़या. एंड एवरीडे लाइफ इन द पास्ट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. और हर रोज़ का मुतालिया हमें ज़िंदगी के हर रोज़ का मुतालिया माजी में हमें ये समझने, हाल को समझने में मदद देता है. यानी हम अगर माजी का मुतालिया करेंगे तो हमें हाल का पता चल सकेगा कि पुराने ज़माने के लोग कैसे थे और अब कैसे हैं. एंड मेक इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, और हमें प्रेडिक्शन में पेशनगोइयाँ और मुस्तक़बिल के बारे में क्या पेश आने वाला है इसके बारे में पेशनगोई से ख़बरदार रखता है, बाखबर रखता है. यानी हम फ्यूचर में भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. अगर माजी में लोग ऐसे थे, अब हाल में ऐसे हैं, तो आगे फ्यूचर में वो कैसे होंगे. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पैराग्राफ वाज अबाउट द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री यानी तारीख़ को अगर उसका मुतालिया हम करेंगे तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बयान कर सकेंगे कि अब हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमारा प्रेजेंट कैसे चल रहा है, हमारा माजी कैसे था. और अर्थ इज़ बिलीव्ड टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. हमारी जो ज़मीन है ये तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले पुरानी है. यानी ये अक़ीदा, ये यकीन है, लोगों का ये यकीन है कि ये 4.5 बिलियन साल पुरानी है, इतनी पुरानी. वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, हम बिल्कुल ख़ास उसी तरह नहीं जान सकते व्हेन ह्यूमन लाइफ बिगिन, कि कब इंसानी ज़िंदगी शुरू हो गई. हम सही तौर पर ये नहीं जान सकते कि कब इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई थी. साइंटिस्ट टेल अस दैट इट वाज ओवर 1 मिलियन ईयर्स अगो. और साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान ये कहते हैं कि ये 1 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी. यानी लोगों का अक़ीदा है, लोग ये यकीन रखते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. और साइंटिस्ट अपने साइंस के ज़रिए, अपने प्रेडिक्शंस के ज़रिए कहते हैं कि ये 1 मिलियन ईयर्स अगो पैदा हुई थी. ये ज़मीन जो है इस पर इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई थी.
The next one paragraph. We have been able to find out about early people by studying the tools, weapons, pots, and many other things that they used. We have been able to find out. हम पुराने जो पहले अवाइल के लोग थे उनके हथियारों, औजारों, बर्तनों और दूसरी बहुत चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे उनके ज़रिए हम जानने के काबिल हो सकेंगे। यानी इन चीज़ों के ज़रिए हम मालूम कर सकेंगे कि उस ज़माने के लोग कैसे थे। Archaeologists are scientists who study things that are very old. आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? वो ऐसे माहिर जिसे हम माहिर आसार क़दीमा कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, माहिर आसार क़दीमा ये ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? ये साइंटिस्ट हैं, ये साइंसदान हैं जो मुतालिया करते हैं बहुत ही पुरानी चीज़ों का। यानी जो ओल्ड चीज़ें हैं उनके बारे में वो मुतालिया करते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, माहिर आसार क़दीमा। They can tell where and when things were made and how they were used. वो हमें ये बता सकते हैं कि कैसे और कब, when and where, कहाँ पर और कैसे, were made, things that are old. They can tell where and when things were made. वो ये बता सकते हैं कि कब और कहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई। and how they were used, और कैसे वो इस्तेमाल होती थी। They use a process called dating to find out the age of very old things. They use a process, वो एक अमल इस्तेमाल करते थे जो क्या कहलाती थी? तारीख़ मालूम करने का अमल, जो चीज़ों की पुराने होने का वक्त बताता था। पोट्री, जो बर्तन बनाना है। बोन्स, हड्डियाँ। रॉक्स, चट्टानें। एंड अदर थिंग्स कैन बी डेटेड इन द लेबॉर्ट्री, जो लेबॉर्ट्री में ये चीज़ें इन पर तारीख़ लिखी जाती है कि कब कब ये चीज़ें शुरू हुई थी। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। एंथ्रोपोलॉजी मीन इल्म इंसान, वो इल्म जिस पर इंसान का मुतालिया किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इल्म इंसान, ये इंसानों का मुतालिया करना है। स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजी में ये वेपन्स और ये सारी जो टूल्स हैं ये यूज़ करती हुई, ये इसकी डेटिंग करती हुई इनका वक्त मालूम करके उस ज़माने के लोगों के रिहाइश और उनके इस्तेमाल की चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में है। द नेक्स्ट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, इल्मुल इंसान, जिसमें से इंसान के बारे में मुतालिया किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी हाउ पीपल लिव्ड एंड बिहेव। इंसानियतदान क्या करते हैं? मुतालिया करते हैं लोगों का कि कैसे वो रहते थे और कैसे उनका रवैया था, बिहेव, रवैया, सलूक। These scientists have been able to tell us, ये साइंसदान हमें इस काबिल हो चुके हैं कि ये हमें बता सके, क्या बता सके? नेक्स्ट पेज 78। Things about early people, पहले अवाइल के लोगों के बारे में ये बता सकते हैं। कौन? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। But there is still much we do not know, लेकिन बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते।